हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोग रिजल्ट के बारे में को लेके काफ़ी बहनों का सवाल था और कट ऑफ के लिए भी बहनों के बहुत सारे मैसेज आए हुए थे कि मैम कट ऑफ का वीडियो बना दीजिए। तो समय के कुछ अभाव की वजह से कट ऑफ पे वीडियो नहीं बना पाए हैं हम। जल्द ही कट ऑफ पे वीडियो अपलोड हो जाएगा। और आज हम बात करेंगे कोर्ट केस के बारे में। जैसा कि 25 दिन वाले कोर्ट केस का आदेश आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर नहीं भी देखा है या नहीं समझ आया है तो मैं बता दूं आप लोगों को कि उसमें केस खारिज कर दिया गया है और केस करने वालों को बाकायदा आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार की चेतावनी देके कि इस तरह से कोर्ट का समय नष्ट मत कीजिए और माफ़ कर दिया गया है। और तो ये जो आगे काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं या काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो लड़कियों को भड़का रहे हैं फिर से कोर्ट केस के लिए, तो आप लोग इतना तो समझिए ही कि अगर कोर्ट केस आप करेंगी तो आप पे पेनल्टी लगने के पूरे चांस हैं। अगर बेवजह के बिना किसी बेस के आप कोर्ट केस करेंगी, वैकेंसी फंसाएंगी। मतलब वैसे वैकेंसी क्या फंसा सकती हैं, लेकिन कोर्ट का समय नष्ट करेंगे, आयोग का समय नष्ट करेंगी, तो उसके लिए आप पे पेनल्टी लग सकती है। जैसा कि कुछ लोगों द्वारा फाइनल रिजल्ट आने के बाद कोर्ट केस के लिए संगठित किया जा रहा है बहनों को। और ये कहा जा रहा है कि अगर एलिजिबिलिटी को लेके उनके हिसाब से जैसा उन्हें लग रहा है, जो वो चाहती हैं, अगर उस हिसाब से एलिजिबिलिटी का फैसला नहीं आता है तो वो कोर्ट केस करेंगी। और इसके लिए लड़कियों को काफ़ी झांसे दिए जा रहे हैं, संगठित किया जा रहा है, बहकाया जा रहा है कि हम कोर्ट केस से लोगों को बाहर करेंगे, अंदर करेंगे, जो भी उनका मामला है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं आप सभी को यह स्पष्ट रूप से बता दूं कि हाल ही का जो कोर्ट केस का आदेश आया है उसमें लड़कियों को माफ़ कर दिया गया है जिन्होंने कोर्ट के का समय ख़राब किया और जब कट ऑफ में नहीं आई तो केस कर डाला, जबकि उनका केस बेबुनियादी था। आदेश में साफ साफ लिखा है कि उन्हें इस बार माफ़ किया जाता है इस केस से। तो जो भी लड़कियां थीं जिन्होंने केस किया था उससे माफ़ी दे दी गई उन्हें, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि अगली बार माफ़ी नहीं दी जाएगी। तो यह समझ लीजिए कि अगर माफ़ी नहीं है तो फिर आप पे पेनल्टी लगेगी। अगर आप बेबुनियादी चीज़ों को लेकर कोर्ट जाएंगी तो कोर्ट आप पे पेनल्टी लगाएगा और हो सकता है कि लाख 1.5 लाख रुपए तक देने पड़ जाएं। आज आप कुछ लोगों के बहकावे में आके कोर्ट केस के लिए 2-4-10 हज़ार रुपये जो आप स्टडी के लिए मिल रहे हैं आपको, उसमें से मैनेज करके दे रही हो तो लेकिन कल जब कोर्ट 1.5-2 लाख की पेनल्टी लगाएगा तो आपको रास्ता नहीं समझ आएगा। इसलिए समय रहते अपने मूल्यवान समय की कीमत समझिए और दलाल रूपी कोर्ट केस का झांसा देने वालों से बचिए। सबसे ज़रूरी जो है वो यही है कि तमाम दलाल, और जैसा कि आप देख रही हैं जो पिछला कोर्ट केस हुआ था, जो उसकी मुखिया थी वो तो अमीर घराने से हैं, उनको कोई दिक्कत होनी नहीं है। कोर्ट केस कैंसिल हुआ, कोई बात नहीं, वो अपने मज़े काट रही हैं। लड़कियों का समय बर्बाद हुआ, उन्हें पढ़ना था, वो पढ़ने की जगह कोर्ट केस के चक्करों में फंसी थीं। नुकसान कुल मिला के लड़कियों का हुआ है जो उसके पीछे थीं। तो ऐसे में बेहतर है कि आप समझिए कि आपको क्या करना है, वरना फिर कहीं ऐसा ना हो कि किसी की बातों में आकर आप अपने आप को खट्टे में गिरा लें। तो झांसा देने वालों से बचिए। जो भी लोग एलिजिबिलिटी को लेके फिर से कोर्ट केस का झांसा दे रहे हैं आपको कि हम अगर एलिजिबिलिटी हमारे हिसाब से नहीं हुई तो हम चलेंगे कोर्ट, तो ऐसे लोगों से भी खुद को बचाइए। यह बातें खासकर उन बहनों के लिए हैं जो फाइनल रिजल्ट के बाद एक बार फिर कोर्ट केस का झंडा उठाए खड़ी हैं। जो लड़की आपकी परीक्षा के दिन के बाद से ही आपको योग्यता के लिए कोर्ट जाने को उकसा रही है, उनका तो करियर यहीं तक था।
चूँकि उनका आगे करियर है नहीं, तो उनको लग रहा है कि इसी में जो करना है कर लो, लेकिन आपके साथ वही होगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो अगर आप लोगों के पास अभी समय है और आप अपनी पढ़ाई में अपना समय दे सकती हो, तो कोर्ट केस के चक्करों में ना पड़ के आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और यह आपकी समझदारी दिखाने का समय है, अतः किसी के भी बहकावे में आने से बचें, वरना नुकसान सिर्फ आपका होगा। उम्मीद करते हैं आप सब एक बार फिर किसी चुन्नू चुन्नी के झांसे में आकर अपना समय नष्ट नहीं करेंगी और खुद को सही जगह पे लगाएंगी। एलिजिबिलिटी को लेके जैसा कि मैंने सुना है, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट चलेंगे, लड़कियों इकट्ठा हो जाओ, समय आ गया है। तो इन सब बातों में ना पड़िए, बेहतर होगा सबके लिए। जो फैसला आयोग करेगा उसे एक्सेप्ट करो, जो भी लिया जाता है या जो भी बाहर होता है उस के रिकॉर्डिंग, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। और उम्मीद करते हैं आप सब एक बार फिर मेरा काम आप लोगों को जागरूक करना मात्र है, आगे आप खुद समझ सकते हैं। पिछले केस की दशा को देखते हुए क्या करना है सही है और क्या करना गलत है, ये आप समझ सकते हो, बच्चे नहीं हो कोई। और टोटल जितने भी केस हुए थे वैकेंसी पे, सबकी हालत देखने के बाद आप खुद समझ सकते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर आप कोर्ट से खेल रहे हो, अगर कोर्ट आपसे खेलने लग गया तो फिर आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए खेल उतना ही खेलो जितना कि चल जाए। उम्मीद करते हैं सब समझ रही होंगी। खैर, रिज़ल्ट और कट ऑफ का वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। रिज़ल्ट के बारे में कुछ अपडेट हैं जो बता दी जाएंगी और जल्दी ही आपको अपडेट दिया जाएगा, जुड़े रहिए। आपकी जो भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित अपडेट होगा चैनल पे डाला जाएगा और ऑथेंटिक होगा। कहीं कोई फेक न्यूज़ यहाँ से नहीं मिलनी है, इस बात को लेके एकदम श्योर रहिए आप लोग। धन्यवाद।